प्रियजनों, एक बार प्रेम से बोलिए कामाख्या मैया की जय, परमपिता परमेश्वर भोलेनाथ की जय। और दरबार में उपस्थित सभी अदृश्य शक्तियां, दिव्य शक्तियां, सबको मेरा कोटि कोटि वंदन नमन। आज जो मैं वीडियो बना रहा हूँ, एक रहस्य की बात बताने जा रहा हूँ, उस पर ध्यान से सुनिएगा। कुछ भक्त लोग जो है बताते हैं कि महाराज जी, हम बहुत पूजा पाठ करता हूँ और फिर भी माई हमारे ऊपर कृपा नहीं कर रही। अब वो कैसे पूजा पाठ करते हैं, कैसे माई को वंदन नमन करते हैं, वो तो वही जाने। लेकिन जो रहस्य मैं बताने जा रहा हूं, उसको ध्यान से सुनिए। बच्चे जब कॉलेज में, स्कूल में जाते हैं तो कुछ दिन पढ़ाई करने के बाद 2-3 महीना जब पढ़ाई उनकी हो जाती है, तब तिमाही परीक्षा होती है। और फिर 2-3 महीना पढ़ने के बाद फिर छमाही परीक्षा होती है। उसके बाद फिर जो पूरा साल गुजार लेते हैं, तब उसमें वार्षिक परीक्षा होती है, मेन। अब उसमें कौन पास हुआ कौन फेल हुआ, वो तो उसके कर्म के ऊपर है, उसने कैसे पढ़ा, क्या किया। उसी तरह किसी भी अगर देवी देवता के शरण में आप जाएंगे, जब उनसे पूजा पाठ और उनकी तपस्या शुरू करेंगे, तो 2-4-6 महीना, साल खांड बीत जाएगा। तो उतने पीरियड में आपने कितने हजार मंत्रों का जप किया है, कितना हजार पाठ किया है। तो जब इतना हजारों में हो जाता है, तो फिर आपका जो पूजन पाठन का सिस्टम है, उस पूजन पाठन के सिस्टम से वो देवताओं का, भाई अब वो तो दिव्य शक्ति हैं, उनकी तो महिमा का वर्णन तो किया नहीं जा सकता है। अंतर्यामी है, सारे गुण से संपन्न है। तो उनको तो मालूम हो जाता तुरंत ना कि ये भक्त जो है हमारी ये तपस्या पूजा कर रहा है। अब तुरंत ही तो वो आशीर्वाद वरदान नहीं दे देंगे, आकर के प्रकट होकर के वरदान दे देंगे, भैया तुमने बेटा 2 महीने पूजा पाठ किया है तो उसका मैं वरदान देने आ गया हूँ। ऐसा नहीं, वो समय घड़ी आती है तो उसके लिए बहुत मेहनत करना पड़ता है, बहुत तप करना पड़ता है। अगर धार्मिक ग्रंथों में आप थोड़ा बहुत ज्ञान प्राप्त करेंगे तो उसमें ऋषि मुनि हजारों वर्षों तक तपस्या करते थे, तब जा करके देवता प्रकट होकर के वरदान देने आते थे। अब 2 अगरबत्ती सुलगाई लियो, चालीसा का पाठ कर लियो, या थोड़ा बहुत अनुनय विनय कर लियो और उम्मीद करो कि हमको वरदान मिल जाए, तो ऐसा असंभव है। ये सब फालतू की बातें हैं। किसी भी देवता के शरण में आप शरणागत होंगे, तन मन धन से उनकी सेवा में लगेंगे, तो वो देवता तो बाद की बात है। उनके जो गण हैं, वो गण देखेंगे कि अगला आदमी तपस्या कर रहा है, क्यों कर रहा है, किस कारण कर रहा है, क्या चाह रहा है, क्या उसकी मांग है। तो गण लोग फिर आते हैं परीक्षा लेने। उस परीक्षा के घड़ी में ये होता है कि
आपके अच्छा खासा काम चल रहा था, काम ठप हो गया। आप धंधा बिजनेस वाले हो, आपके बिजनेस बंद होने लगा। दुकान डलिया जो पहले चलती थी कायदे से, अब वो बंद हो गई। नौकरी का समय है तो नौकरी में तरह तरह की विघ्न बाधाएं, डिपार्टमेंट की तरफ से, मैनेजमेंट की तरफ से, या किसी न किसी के माध्यम से नौकरी के ऊपर विघ्न बाधाएं आना शुरू हो जाती हैं। तो आदमी क्या सोचता है, उसकी सोच क्या होती है? अरे भैया, जब मैं पूजा पाठ नहीं कर रहा था तब तो मैं बहुत सुकून से था, और जब से ये करने लगे पूजा पाठ तब से हमारी जिंदगी और नरक हो गई। तो क्या करेगा भैया? हमारे बस की बात नहीं। वो माला झोली झक्कड़ अपना जो सर सामान है उठाए के खूंटी पे टांग दिया, जब हमारे बस की बात नहीं। तो जब वो बंद कर देगा तो वहीं परीक्षा घड़ी में वो फेल हुआ। अगर उतना और बर्दाश्त कर लेता, नहीं अब लाख मुसीबत आवे कुछ भी हो, प्रभु जाने और हमारे इष्ट देवता जाने, माँ भगवती जाने, हमको करना है। हम अपना काम करेंगे, उनको जो करना है वो अपना काम करें। आप जब पूजा पाठ करना बंद नहीं करोगे तो धीरे धीरे आप परीक्षा में पास हो गए। देवता भी समझेगा कि भैया ये मानने वाला नहीं बंदा, अभी ये कर रहा है तो इसको आशीर्वाद देना पड़ेगा। आशीर्वाद मिला, थोड़ा आपका कार्य आगे बढ़ने लगा। 2-4 महीना हुआ, फिर परीक्षा की घड़ी आ गई। फिर परीक्षा घड़ी आ गई, फिर आप सोचोगे पता नहीं क्या गलती हुई, गाड़ी थोड़ा लाइन पर आई थी, काम धंधा बिजनेस बढ़िया चलने लगा था, पता नहीं किसकी नजर लग गई, पता नहीं कौन तंत्र मंत्र कर करा दिया, तब से हमारा सब खराब होने लगा। तो तंत्र मंत्र किसी कराया नहीं, क्योंकि वो परीक्षा की घड़ी आई है, आपको परीक्षा ली जा रही। आप फिर तंत्र मंत्र के चक्कर में इधर उधर बाबाओं के चक्कर काटना शुरू कर दिए। आपके पूजा पाठ करने का समय नहीं, फिर आपका समय चेंज हो गया, फिर कभी आप कर रहे हो कभी नहीं कर रहे हो, थोड़ा बहुत कियो थोड़ा बहुत नहीं कियो, फिर डामाडोल हो गए आप। अब अगर वो अपने वेग को बढ़ाते गए आप, तब वो प्रभु भी देखेंगे कि हाँ ये मानने वाला नहीं, ये कर रहा है। तो शास्त्रों में वर्णन है, ब्रह्मा विष्णु महेश भी कहते हैं, सारे देवता कहते हैं कि जो भक्त हमारी तपस्या करता है मैं उसको उसी के हिसाब से फल देता हूँ, आशीर्वाद देता हूँ, वरदान देता हूँ। फिर थोड़ा धक्का खाने के बाद फिर गाड़ी लाइन पर आई, फिर आगे बढ़ने लगा। फिर कुछ दिन के बाद जब वार्षिक परीक्षा का समय आया लास्ट में, तो फिर आपका गाड़ी पटरी पर से उतर गई, तरह तरह की परेशानियां। तो हो सकता वार्षिक परीक्षा में और ज्यादा परेशानी आ जाए जो अभी तक नहीं आई है। अपने पराये हो गए, अपने ही घर वाले परिवार वाले आपको जीने नहीं दे रहे हैं, यार दोस्त अलग कथा गढ़ रहे हैं,
तरह तरह की बातें आपको सुना रहे हैं, आपका कारोबार सब ठप, रोजी रोजगार ठप। ऐसा भी समय आता है कि भैया हो दाल रोटी की भी व्यवस्था नहीं हो पा रही। अब उसको भी अगर आप बर्दाश्त कर ले गए, उस समय घड़ी को आप बर्दाश्त कर ले गए, वार्षिक परीक्षा दे लिए, तो मुझे पूर्ण भरोसा है, पूर्ण विश्वास है तो उस परीक्षा में जब आप सफल हो गए तो फिर आपके रास्ते खुलने शुरू हो जाएंगे। और जो उम्मीद आप नहीं किए हो उससे ज्यादा आपका कारोबार बढ़ने लगा है और आपका दुनिया धीरे धीरे बदलने लगी। तो ये होता है देव शक्तियों की लीला और उनकी महिमा। तो हमारा सभी भक्तों से निवेदन है और साधकों और तपस्वियों से भी कहना है निवेदन कि अगर अब आप उस मार्ग पर आए हो तो तन मन धन से भैया लगना पड़ेगा। जब आप लगोगे तो आपको सफलता मिलेगी। कोई भी काम हो, अब आज ही दुकान खोले हो तो आज ही करोड़पति नहीं बन जाओ, उसको बनाने में समय लगता है, समय लगेगा। उनकी कृपा होगी, आपके बिजनेस बढ़ेगा, रोजी रोजगार बरकत होगी। एक ब्रांच नहीं 2 ब्रांच खोल देंगे आप, 2 नहीं 3 खोल देंगे। हर तरफ से आपके सारे कार्य सफल हो रहे हैं और धन भी बरसने लगा, सारे रुके कार्य सफल हो रहे हैं। ये प्रभु की कृपा और माँ भगवती की कृपा है। इस सत्य को समझिए। ये नहीं कि हम एक बार मंदिर गए, भैया मैं तो वहां गया था लेकिन हमको कोई लाभ नहीं मिला। अरे आप किसी भी स्थान पे जाओ, कहीं भी जाओ, उस लायक नहीं हो आपकी आपको एक ही बार जाने से भगवान प्रसन्न होकर के वरदान दे दें, जाओ, तुमको जीवन में अब दोबारा दरबार में नहीं आना है, तुम्हारी सारी मनोकामना पूरी हो जाएगी। अगर इतने सरल ढंग से सब काम होने लगे ना तो आदमी फिर पगला जाएगा। तो हर आदमी 2 ठो अगरबत्ती सुलगा लिया, ओकरे बाद में तुरंत वरदान मिल गया, तुरंत वो हाहाकार मचाने लगा, फिर तो हाहाकार ही मच जाएगा। जब आदमी 1 महीना नौकरी करता है, मेहनत करता है, तब पहली तारीख को तनख्वाह मिलती है, नोट गिनने का मौका मिलता है। लेकिन महीना भर रगड़ना पड़ता है, कर्म करना पड़ता है, चाहे कोनो भी विभाग हो, चाहे कोनो भी व्यवस्था हो आपकी। उसी तरह दुकान दुकान डलिया है, बिजनेस है, तो धीरे 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 उनकी कृपा होगी, धीरे धीरे आपका कार्य सफल होगा। तो ये सब चीजें समझने की जरूरत है। इसलिए किसी भी देवता की शरण में आप गए हैं, गुरु का मार्गदर्शन मिला है, तो जब गुरु ने मार्गदर्शन दिया है तो आप उसी मार्ग पर चलिए और चलते रहिए, फिर पीछे मुड़ करके नहीं देखना, आगे ही बढ़ना। जब आगे बढ़ेंगे तब फिर उनकी भी कृपा मिलेगी और आपके सारे मनोरथ पूर्ण होंगे। और ड्रामा करने से, नाटक करने से, पाखंड करने से कुछ नहीं होता। इनकी भक्ति में कोई पाखंड की जरूरत नहीं, क्योंकि ये ब्रह्मांड के सर्वे सर्वा। इतने बड़े बड़े ब्रह्मांड में अगर इनकी कृपा आपके ऊपर हो गई है, आपके सारे कार्य सफल हो रहे हैं, सभी विघ्न बाधाएं दूर हो गई, आप धीरे धीरे उन्नति कर रहे हो, तो आप समझो कि कितने भाग्यशाली आप हो। इतने बड़े ब्रह्मांड में आपको प्रभु ने
चुना अपना आशीर्वाद देने के लिए, और उन्होंने आपको आशीर्वाद दिया। नहीं तो अपने देश में क्या हम कह रहे हैं, पूरे विश्व के कोने कोने में एक से एक मानव प्राणी हैं, एक से एक लोग हैं, एक से एक साधक तपस्वी हैं, रात दिन मेहनत कर रहे हैं, तपस्या कर रहे हैं। उसमें आपको चुना है तो उनकी बहुत बड़ी कृपा है। इसलिए पूर्ण विश्वास के साथ में लगना पड़ता है और उस मार्ग पर चलना पड़ता है। जब चलेंगे तो उसका फल अवश्य मिलेगा, ये हमें पूर्ण भरोसा है। प्रभु के ऊपर, माँ के ऊपर पूर्ण विश्वास है, और हमारा यही सुझाव है। अगर हमारा सुझाव अच्छा लगे तो इस वीडियो को शेयर करिएगा, ताकि हमारी बात जन जन तक पहुंचे। माँ कामाख्या धाम लखनऊ, माँ कामाख्या धाम मंदिर लखनऊ, इस चैनल का नाम है। इसी चैनल के माध्यम से हम अपने अंतःकरण की आवाज़ आप सभी लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करता हूं। जो भाव हमको माँ जगाती है वही भाव मैं आप लोगों तक पहुंचाता हूं। तो ये भाव हमारा जो है अंतःकरण का, अगर सत्य लगे तो कमेंट भी करिए, शेयर भी करिए, ताकि हमारी ये बात जन जन तक पहुंचे और सभी लोग उसका लाभ उठाएं। बाकी फिर माँ का जो आदेश होगा वो करूँगा। एक बार प्रेम से बोलिए, कामाख्या मैया की जय, परम पिता परमेश्वर भोलेनाथ की जय। जय हो माँ।